हे गाइस वेलकम बैक। सो ये हमारी जो चैनल ये एक्सक्लूसिव ईवी वाली चैनल बन चुका है बिकॉज हम जो है धीरे धीरे आइस इंजन से जो है शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक। अब ऐसा नहीं, देखो मोटरसाइकिलिंग में तो पूरा शिफ्ट नहीं हो रहे, बस ऑप्शंस ऐड किए हैं। बट हाँ, गाड़ियों में पूरा कंप्लीट थर्ड प्रोसेस वही है कि भाई पूरा शिफ्ट हो जाएंगे ईवी पे। अब जैसे आप देख रहे हो ये हमारी गाड़ी है स्कॉर्पियो एन 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक। ये अभी 2.5 साल हमने यूज़ किया है, 48,000 किलोमीटर्स के आसपास चला लिए हैं। वेल मेंटेन कार है। अब प्लान ये है कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस कार विद ईवी। अब ऐसे हुआ कि दोस्तों हमारे पास जो है कॉमेट ईवी ऑलरेडी है, और ये कॉमेट ईवी चलाने के बाद ना जो है ईवी के लिए जो क्रेविंग्स ना हमारा बढ़ गया। क्योंकि यार क्या होता है ना, पॉइंट ये है कि देखो लोग बोलते हैं ना कि भाई डीजल इंजन में जो है एक मज़ा आता है चलाने में, नो डाउट आता है। लेकिन क्या होता है पता है, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो गाड़ियों से मज़ा क्या है। क्या वो एग्जॉस्ट नोट के लिए है, जो ऑब्वियसली डीजल इंजन में तो है होता नहीं है? क्या वो इंजन साउंड आपका मज़ा है? क्या वो वाइब्रेशन आपका मज़ा है? तो मेरे लिए मज़ा वो नहीं है। मेरे लिए क्या पता है, जो 0 to 30 40 स्पीड या 50 वो जो पुश मिलता है वो मज़ा है, टॉर्क, जो इनिशियल टॉर्क है। और मैं एक्चुअली ना पेट्रोल गाड़ी में भी मुझे हमेशा से लगता है कि डीजल की टॉर्क डिलीवरी थोड़ा अलग तरीके से है, इसलिए मुझे डीजल जनरली पसंद आता है। बट अब मेरे साथ ऐसे होता है कि ना जब कभी भी मैं, देखो कॉमेट जो है ना वो सबसे छोटा ईवी आप बोल सकते हो कि पावर में सब में बहुत छोटा है। बट स्टिल जब मैं कॉमेट से इस पे बैठता हूँ ना, उसमें जब मैं शुरू करती थोड़ा सा ऐसे एक पंच मतलब देता हूँ ना, पुश देता हूँ, वो जो थ्रिल के साथ जाता है, क्विकनेस जो है उसमें, जो क्विकनेस है वो इस पे मुझे अभी मैं ये चलाने से मुझे बहुत स्लगिश फील होता है। घें करके साउंड होता है और स्लगिश फील होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस, देखो मैं जो मानता हूँ ना कि दो चीज़ें हैं ईवी से, आपको दो चीज़ अचीव होगा। एक है एक्सपीरियंस, दूसरा जो है कॉस्ट फैक्टर। अब क्या हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं 99% लोग आई थिंक या 95%, हाँ जो आप हमेशा बोलते हो, हाँ बेंगलोर का प्रॉब्लम है ट्रैफिक। हाँ। और ट्रैफिक में हम लोग को क्रॉलिंग स्पीड करना पड़ता है, Yes. या फिर रुकना पड़ता है। उसमें Yes. जो आप बोलते हो ईवी का मजा है। हाँ जैसे आइस व्हीकल में क्या होता है, ट्रैफिक में आपका और ज्यादा पेट्रोल बर्न होता है, आपका माइलेज और घटता है। राइट क्योंकि आप रुके हुए हो, एसी चला के रखो, कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं ईवी में बेसिकली ऐसा है कि यार आप माइलेज के लिए कंसर्न होते ही नहीं हो, टेंशन होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत कम ड्रॉ करता है पावर। एंड देन घर पे आप चार्ज करते हो, और टेक्निकली देखोगे 8 से 80 पैसे से एक रुपया 20 रुपये के हिसाब से आता है पर किलोमीटर। अब ये स्कॉर्पियो का ही ले लेंगे ना, ये तो 8 रुपया भाई, 8 रुपया 9 रुपया डिपेंडिंग ऑन, अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो ये तो 10-11 से भी ज्यादा हो जाता है वही। मतलब पर किलोमीटर कॉस्ट। तो मैं ये बोल रहा था कि देखो दो टाइप की लोग जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 95% लोग ना जो है ईवी को आज की डेट पे सोच रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल है। बट आई कंसिडर कि भाई इकोनॉमिक जो है ना, जो मतलब जो पैसा वाला, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। ईवी का एक्सपीरियंस को पहले आपको सोचना चाहिए। एंड जिसने ईवी को कुछ दिनों के लिए एक्सपीरियंस कर दिया, आई एम श्योर वो वापस आइस पे जाना उसको थोड़ा स्लगिश और बोरिंग फील होगा। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू सेव सम कॉस्ट, वो बाई प्रोडक्ट है ही है। देखो अभी जैसे हमारा रनिंग क्या है, बैंगलोर में सिटी रनिंग बहुत ज़्यादा है, और सिटी रनिंग में जैसे दिवाकर बोल रहे थे कि क्या होता है पता है, जैसे आप एक डीजल गाड़ी लो या पेट्रोल गाड़ी लो, ट्रैफिक तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है और वो स्लो मूविंग ट्रैफिक रहता है। आप उसमें इंजन बंद भी नहीं कर पाओगे, और ऑन रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक पेन होता है। एक तो डीजल बर्निंग का पेन, दूसरा इंजन हीट भी होता है। बार बार आप देखोगे कि जो फैन है वो चलता रहता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई इंजन की लाइफ जो है कम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो तो लगता ही है। तो ये सीन है। अब दोस्तों देखो, ये तो हमने जो है हमारे प्राइमरी चैनल पे इसके बारे में बहुत डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि भाई हम कौन सा ईवी ले रहे हैं। सो देखो, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि शायद मैंने लिख दिया होगा कि भाई कैंसल्ड महिंद्रा फॉर दिस, ऐसा कुछ लिखा होगा कि थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए। बट बात ये कि अभी हमारे पास जो है 3 ऑप्शन है। एक हो गया आपका क्रेटा ईवी, दूसरा हो गया आपका सफारी ईवी, हैरियर ईवी, और तीसरा हो गया BE9E। अब देखो कुछ सजेशंस हमें ये भी आ रहा है कि B9E नहीं भाई, XCV9E, और ये थोड़ा कंफ्यूजन है भाई, वो मॉडल ऐसे नाम दे दिया आजकल, मतलब कोई गाड़ियों का नाम ही नहीं नाम दे देता यार। अरे यार ऐसे कैसे कोड वर्ड आपने मतलब कोई इस पे कर दिया और वो कोड वर्ड ही डाल दिए। तो ऐसे कि 9E इधर या फिर B6, ये दोनों में। अब दोस्तों देखो B6 का प्रॉब्लम क्या है, सारे गाड़ियों का बता देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रेटा के ऊपर, क्योंकि क्रेटा जो है इनमें से सबसे चीपेस्ट है, मतलब सस्ती में, रेंज के हिसाब से चीपेस्ट है। रेंज इसका बहुत बढ़िया है एक्चुअली। चारों जो गाड़ियां हम लोग बोल रहे हैं सबका जो है 400 प्लस की रेंज है। और इसमें इसलिए हमने जो विंडसर को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि रेंज जो है 330-40 के आसपास। आई थिंक प्रो में भी हम मतलब
बहुत पेसिमिस्टिकली वैल्यू ले रहे हैं, हो सकता है कि 400 भी दे दे आपके ड्राइविंग के ऊपर, बट द पॉइंट जैसे हमने बताया कि भाई एक्सपीरियंस को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ईवी ले लिया तो भाई हाईवे पे 60-70 पे चलाते रहे, ये कोई पॉइंट नहीं है, फिर तो लगेगा कि भाई जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज हो गया ये रेंज के चक्कर पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई डिसेंटली, मतलब देखो मैं बहुत तेज नहीं चलाता हूँ, 110 से 120 मैक्स, जनरली तो 100-110 ही चलाता हूँ, उस हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्रेटा ईवी दोस्तों ऐसी है कि भाई अभी तक मुझे किसी ने बोला नहीं कि भाई क्रेटा ईवी में ये खराबी है। हर कोई भाई अच्छा बोल रहा है, हर कोई। एक ही एक डिफरेंस जो मुझे फील होता है कि आपको ना कोई नया गाड़ी लेने का जैसा फील नहीं होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड एल्काजार, उसके बाद मैंने स्कॉर्पियो लिया, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम मूविंग फ्रॉम द स्कॉर्पियो। ऑब्वियसली मुझे ये स्कॉर्पियो वाला फील तो नहीं देगा जो इसमें चढ़ के बैठने में, और जो विजिबिलिटी, जो वाइड फील्ड ऑफ व्यू, और जो कमांडिंग पोजीशन आपको लगता है, जो पोस्चर है आपकी, वो तो डेफिनेटली और कोई गाड़ी मैच नहीं करेगा एक्सेप्ट दी फॉर्च्यूनर, या फिर वो डिफेंडर बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी होगा जो फ्यूचर में देखेंगे, तो वो फीलिंग तो डेफिनेटली नहीं होगा। बाकी सारे गाड़ी आपको लगेगा यू आर इन द कार, इसमें लगता है यू आर टॉप ऑफ द कार, वैसा है, वो फीलिंग नहीं आएगा। बट अगर इसमें देखेंगे वो तो हाँ, तो क्रेटा पे जो बात है ये कि भाई थोड़ा सी छोटी फील होता है, बट इट्स सेकंड पॉइंट है कि उसका एनकेप रेटिंग अभी तक प्रूवन नहीं है, वी डोंट नो। आई मीन आपको अगर पता होगा तो प्लीज बताइए अगर क्रेटा का कुछ एनकैप रेटिंग आया है, क्योंकि देखो यार सेफ्टी वाली बात है तो प्रायोरिटी वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो है। और उस हिसाब से टाटा एंड महिंद्रा कार्स की जो है भाई एनकैप रेटिंग्स बहुत अच्छा है। तो देखो आप पता नहीं भाई गाड़ी कौन सा कितना सेफ है, बट एक पीस ऑफ माइंड रहता है ना जब आप खरीदते हो, अपने फैमिली के लिए कोई गाड़ी खरीदते हो, ऑब्वियसली यू थिंक अबाउट इट, तो इसलिए वो है। बाकी है कुछ 3 स्टार बोल रहे हैं। 3 स्टार है क्या? अच्छा, गूगल अभी जस्ट किए हम लोग तो बोल रहे हैं कुछ 3 स्टार, आई थिंक, डोंट नो। तो जो भी हो, लेकिन सॉलिड तो नहीं, मतलब जैसे टाटा और महिंद्रा वैसे तो नहीं है, ठीक है। महिंद्रा ये दिखा रहा है 5 स्टार और ये दिखा रहा है 3 स्टार। हाँ, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस वही है ना कि भाई थोड़ा स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, मतलब वो रोड प्रेजेंस ना क्रेटा का बहुत ज़्यादा नहीं है, इट फील्स लाइक अ स्मॉल कार। जैसा हमने जाके बैठा भी, अंदर भी फील होता है कि इट्स अ स्मॉल कार, जस्ट से मतलब आप बोल सकते हो कि एक हैच से थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा बड़ा है। I don't know why, but previous generations of Creta used to look slightly bigger, but this one looks more compact. अब पता नहीं, हो सकता है कि मेरा नज़रिया ऐसा हो गया बिकॉज आई एम ड्राइविंग स्कॉर्पियो, सो ये हो सकता है। सो वो है। बाकी कुछ लोग जो है, देखो अभी मुझे टेक्निकली इतना पता नहीं है कि NMC और लिथियम आयन ये सब में कितना, सॉरी LFP ये सब में कितना डिफरेंसेस है, क्योंकि अब हम लोग जो है ईवी में एंट्री ले रहे हैं, अभी अभी शुरू हुआ है लाइव। जैसे जैसे हम लोग इन डेप्थ जाएंगे तो देखो रिसर्च करके ही इंसान सीखता है, और हम भी और ज़्यादा रिसर्च करेंगे और सीखेंगे। बट लोग बोलते हैं कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, आई थिंक वो बहुत जल्दी बैटरी का लाइफ जो है ना डिग्रेड होने वाला है। बट क्रेटा के साथ ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात जो एज ए बायर मैं सोचता हूँ, 50 किलोवाट की बैटरी है, ठीक है, और वो 50 किलोवाट पे आपको 400 की रेंज दे देता है। जितने भी ओनरशिप रिव्यू मैंने देखा, सब लोगों ने बोला कि भाई 400 के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, 50 किलोवाट में बेसिकली अगर मैं बैंगलोर में अपने घर पे चार्ज करूंगा तो 7 रुपया लगभग हमारा आता है पर यूनिट कॉस्ट, मतलब 350 रुपये में आप जो है 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगा। इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द कॉमेट पे भी मुझे ऐसे ही हो रहा है कि जो 17 किलोवाट की चार्ज पे मुझे मिल रहा है ऑलमोस्ट 180 की रेंज। तो इसमें क्या होता है ना, क्लोज टू 80 पैसा आपका रनिंग कॉस्ट हो जाएगा जब आप घर पे चलाते हो। सेम चीज़ जब आप चला जाओगे हाईवे पे, मान लो आप पब्लिक चार्जेस यूज़ करते हो, ऑन एन एवरेज पब्लिक चार्जेस जो है 21 रुपीज़ के आसपास आता है। सो 21 रुपीज़ आपका एक यूनिट का हो गया। 500 यूनिट के लिए आपको 1000 एंड कितना 200 1200 1100-1200 या आई थिंक उतना ही है ना, 1000 से 1100 ठीक है, अराउंड 1000 सोच लो। उसमें क्या होता है, आपका 400 यूनिट के लिए, 400 किलोमीटर के लिए आप 1000 रुपये पे करते हो, 2.5 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर आएगा। वेरी वेरी इकोनॉमिकल। सेम चीज़ अभी आप देखोगे जैसे B9 पे देख लो, या फिर XCV B6 या कंफ्यूज हो जाता हूँ, XCV9 ही देख लो। उसमें क्या होगा, आपकी बैटरी पैक जो है, जो बड़ा बैटरी पैक है वो 79 है, हाँ 79 आई थिंक, 59 79 आई होप सो, यार फैक्ट्स याद नहीं आ रहा, चलो 79 भी मान लो। तो उसमें आप सोच लो, थोड़ा देख लो एक बार B9 का क्या है। अब उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आप सोचो कि 79 आपको जो है यूनिट्स की जरूरत है, क्लोज टू 80 आप मान लो, देख लो बैटरी पैक खाली लिख दो 79। तो उसमें क्या आ रहा है दोस्तों, 79 मतलब आपको सोच लो करीब करीब 80 यूनिट्स, आपको जो 30 यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम होगा कंपेयर टू दी क्रेटा। अब ये सोचो कि 80 यूनिट मान लो आप कैलकुलेट करते हो, तो 80 यूनिट में 1600 जैसा हो गया। हाँ, मतलब 80 यूनिट में दिवाकर आपको आ रहा है, करके लगा हो गया अगर
नहीं बाहर वाला, पहले घर वाला घर कर वाला, लेते हैं। हाँ। 8 into 7 कर दो। हाँ। अगर घर पे हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो 80 यूनिट को आपको 7 रुपये पर यूनिट आपका हो गया 56। ठीक है, तो 56 मतलब 560 रुपया। उसमें कितना हो रहा था, वो हो रहा था 300 कुछ है ना, वो 5 था- into 350। हाँ, इसमें 560 हो गया, तो 210 रुपये आपका बढ़ गया। बढ़ गया। तो अब आप सोचो कि 400 किलोमीटर के हिसाब से आपको 1 रुपया 20 पैसे के आसपास लगभग ऑन एन एवरेज आप सोच लो। तो जहां वहाँ 80 पैसा आपका खर्चा हो रहा है, और जब आप सोच रहे हो कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखना है, ये सब चीजें मैटर करता है, बिकॉज इन कोर्स ऑफ टाइम यू आर पेइंग मोर। ओके, बट व्हाट आर यू पेइंग मोर फॉर, वो भी मैटर करता लेकिन है। फिर भी मेरा इसमें रहेगा तर्क बुलू भाई हम्म। कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड घर पे ज्यादा नहीं है। हाँ, एंड आपका मे बी बिकॉज ऑफ अगेन सेफ्टी रेटिंग, तो हाँ, स्ट्रेंथ हाँ। ऑफ मटेरियल, ये सब के एंड यार कारण फील से- गुड फैक्टर भी तो है Feel good दिवाकर, factor भी एक बड़ा गाड़ी, एक नया फीलिंग भी होगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड यू आर मूविंग फ्रॉम स्कॉर्पियो, सो वो भी तो है कि आपको फिर बहुत ज्यादा, देखो अगर XB9 ले रहे हैं या फिर हैरियर ले रहे हैं, वो थोड़ा सा वो गैप जो है ना वो कम है, मतलब स्कॉर्पियो से थोड़ा लगेगा कि यू आर ड्राइविंग इक्वल लेवल ऑफ कार, तो ऐसा लगेगा। तो कॉस्ट देखो, घर पे अगर आप चार्ज करते हो, डिफरेंस वही है कि आपको मोस्टली 40 पैसा पर किलोमीटर जो है ज्यादा लगेगा। ठीक है, बट वो डिफरेंस बड़ा हो जाता है जब आप हाईवे पे जाते हो। हाईवे पे कितना होता है, 21 रुपीज है, इंटू आप कर लो 80 यूनिट, सो आपका करीब करीब 1600 रुपए का चार्ज आया। 1600 में आप 400 चला रहे हो, तो आपको लगभग, देखो दिस आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट 4 रुपए पर किलोमीटर रहेगा। सो जहाँ 2.5 रुपए आ रहा था वहाँ पे 4। लेकिन पॉइंट क्या है पता है, हाईवे पे आप कितना चलाते हो दैट इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज घर पे जो यूनिट है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल 40 पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे यार, क्या है मतलब, 1 लाख किलोमीटर चलाए तभी जो है 40,000 का डिफरेंस होगा। हाँ। पॉइंट वो है। लेकिन हाईवे पे चलाओगे तो 1 लाख में आपको कितना हाईवे चलेंगे पहली बार। हाँ, वही तो और बात अगर है। फिर भी अगर उसका है तो फिर हाँ। एक टाइम का मील कम खा लेना, पैसा वहाँ बचा लेना। मतलब पेट काट के हम पेट काट के। गाड़ी पे सेव करेंगे। हाँ। ठीक है, बट हाँ पॉइंट वो है कि ये डिफरेंस है। ठीक है, तो क्रेटा जो है ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब उतना छोटा बैटरी पैक में, बिकॉज इट्स अ लाइटर कार और पावर वावर सबके हिसाब से वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है। अदरवाइज एवरीवे इट इज गुड, बट वही है कि वो जो NMC बैटरी का क्या डीमेरिट्स है, शायद आप लोगों में से कुछ पता होगा। नहीं तो क्रेटा में कौन सा है? क्रेटा में NMC है। NMC हाँ, सेल्स। वो सेल्स का मुझे पता नहीं, बट द केमिस्ट्री इज NMC। ओके, और जो इसमें आता है, टाटा में आता है LFP, और जो उसमें तो कुछ ब्लेड वो टेक्नोलॉजी है, Blade जो आता है, देखो BYD टेक्नोलॉजी जो मुझे अपने दोस्तों से समझ के मुझे आया कि जो BYD का जो बैटरी सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद से आई थिंक LFP है, BYD एक्चुअली बैटरी मैन्युफैक्चरर ही था पहले। मैन्युफैक्चरर है, आई थिंक अभी भी है ना। वो मैन्युफैक्चरर था पहले, उसके ओ, बाद बाकी सब इसलिए उनके पास रिसर्च अच्छा। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब कायदा से देखोगे तो BYD वाला बेस्ट है, इलेक्ट्रिक, best बट यहाँ पैसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ। अब क्रेटा का प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो बैंगलोर की ऑन रोड प्राइस है 25 लाख, जिसमें आपका एडास वेडास सब कुछ आ जाता है। और मैं वैल्यू फॉर मनी अगर मॉडल की बात करूं, उससे 2 लाख कम में आपको मिल जाता है, जिसमें एडास नहीं आता है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आता है, बट मोस्टली बाकी सब चीजें आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा है कि यार ठीक है, वो EMI का डिफरेंस देखोगे 4,000 का डिफरेंस आएगा। टॉप ही ले लो एक बार में, मतलब सर ये खराब, महीने का एक पार्टी कम। एक पार्टी कम भाई, बिल्कुल एक हाँ। पार्टी कम। देखो पॉइंट क्या है पता है, पॉइंट वही है कि भाई आप जो है लॉन्ग टर्म जब सोचते हो ना, देन यू हैव टू थिंक कि भाई थोड़ा ठीक आ जाएगा तो अच्छा है। बिल्कुल। अब दोस्तों इसमें आ जाता है नेक्स्ट टेंशन ये है कि कर्नाटका में जो है ना भाई 25 लाख के ऊपर अगर आपका एक शोरूम प्राइस है गाड़ी की, उसमें आपको फुल टैक्स लगेगा RTO, जो कि इंडिया में बाकी कोई जगह पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी तक आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है टैक्सेबल नहीं है, बट कर्नाटका में है। अब यहाँ पे हमारे साथ लिमिटेशंस क्या हो जाता है पता है, इमेजिन कोई गाड़ी का अगर एक शोरूम प्राइस 25 लाख से 1 रुपया कम है, तो उस पर आप 0 टैक्स दोगे। 1 रुपया 25 लाख से ज़्यादा है, उसमें आप 4 लाख का टैक्स दोगे। 3 लाख प्लस क्लोज टू 4 लाख आप सोच रहे हो, 3 लाख 80 या कुछ रहेगा। अब ये हो जाता है पंगा। अब यहाँ पे आते हैं हम पंगा वाला डिवीजन में। टेक्निकली छोड़ दो, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, आई वांटेड टू बाय दी XCV9E, बिकॉज यार नई जनरेशन की गाड़ी है, नो डाउट उसमें प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, मेड फॉर टोटल बॉर्न इलेक्ट्रिक है। और भाई जो भी बोलो यार, कमाल एक फील होता है कि आपने एक नया चीज, रोड प्रेजेंस। अभी जैसे वहाँ पार्क था सर, कितना ह्यूज लगता है यार गाड़ी, फील्स लाइक ए डिफरेंट कार। बट उसमें इशू भाई ये हो गया है कि उसकी जो 25 लाख के अंदर जो मॉडल आ रहा है वो आ रहा है पैक टू। आई एम रियली हैप्पी, जो फीचर्स है मुझे वही चाहिए। एडास वेडास भाड़ में जाए, मुझे भाई एडास चाहिए नहीं, बेकार का चीज़ है, मुझे नहीं लेना है वो हेडेक। लेकिन पैक 2 में क्या हो रहा है ना, आपको मिलता है 59 किलोवाट आवर की बैटरी, किलोवाट की आवर नहीं, 59 किलोवाट की।
अभी महिंद्रा ने अच्छा काम क्या किया, क्योंकि भाई ये हैरियर से प्रेशर था। महिंद्रा का शुरू से साला ये एक लोचा है कि ये लोग क्या करते हैं ना, खाली टॉप एंड बेचेंगे, टॉप एंड बेचेंगे पहले, उसके बाद देखना 5-6 महीने के बाद निकालेंगे अलग वर्जन। जो स्कॉर्पियो के साथ भी हुआ, ये टॉप एंड ही हमें मिला, बाकी कोई वर्जन तब मिल नहीं रहा था। 2-4 महीने के बाद मैंने बोला इतना वेट नहीं करना भाई, टॉप एंड ही लेंगे। तो इनकी ये एक स्ट्रैटेजी रहा है। लेकिन अभी बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि टाटा ने निकाल दिया क्वाड ड्राइव, तो उसके लिए इनका जो है प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हमने पैक 2 पे भी हम लोग एक बड़ा बैटरी पैक देंगे, और दैट इज द 79 किलोवाट आवर। 79 किलोवाट आवर नहीं, अब 79 किलोवाट में ही इनका जो है 400 प्लस जो है इनको एफिशिएंसी मिलता है। तो मुझे लगता है कि भाई 59 किलोवाट पे इनका एफिशिएंसी 100 किलोमीटर तो डिफरेंस होना चाहिए कायदे से, मतलब बैटरी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग क्यूलेस है कि हम लोग जो है क्लूलेस है कि भाई उसमें एक्चुअल माइलेज कितना आएगा 59 किलोवाट, क्योंकि कोई टेस्ट रिजल्ट्स नहीं है, कोई किसी ने डिलीवरी लिया नहीं अभी तक, डिलीवरी शायद अगस्त से शुरू होगा। परसेंटेज से पता चल जाएगा 79 में कितना परसेंटेज का लॉस नहीं, लेकिन वहाँ पे एक चीज है, जो इनका जो टॉप एंड वर्जन है जिसमें सारे रिव्यूज आए हैं, जितना ओनरशिप हो गया, मतलब रियल रिव्यूज हो गया जो भी, वो सब में क्या है ना, ये मोटर की पावर भी ज्यादा है। ओके। और 59 किलोवाट जो बैटरी है, जो पावर कम है, तो फिर भी आप परसेंटेज ही बता दो तो हमें कंजर्वेटिव नंबर मिल जाएगा कि इतना तो मिलना ही है। हाँ, अभी तो मुझे क्या लग रहा है, देखो अगर उसमें 430 440 ऐसे रेंज आ रहा है, क्लेम कितना होता है? क्लेम तो भाई 600 है, आई थिंक 600 प्लस। क्लेम 600 प्लस है। हाँ, इसमें कुछ 500, अच्छा हाँ, जितना डिफरेंसेस बोल रहे हैं, जितना डिफरेंस बोल रहे हैं उससे 100 माइनस कर दो। हाँ, ये थोड़ा आई थिंक क्लोज टू, ये मेरे ख्याल से 330 340 तक आएगा, 340 तक। ठीक है, ये मतलब इतना तो आना ही है, लेकिन मोटर का पावर और कम है तो शायद से हाँ वो देखना पड़ेगा। 340 से 400 के बीच। इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि भाई वेट एंड वो सब भी तो सेम जा रहा है। तो पावर कम होने से क्या सच में कंज्यूम कम कर रहा है या ज्यादा पावर होता तो है बुलवे, क्योंकि राइड मोड से अगर हमारा बैटरी का ये बढ़ता है सेम बाइक में, आई थिंक यू आर राइट, तो होना चाहिए। तो आई थिंक 350 से 400 के बीच में रहेगा। हाँ हाँ हाँ, 350 400 सही बोल रहे हो। तो ये चीज हमें देखना है कि अगर 59 किलोवाट में वो हो गया, देखो 400 की रेंज हम लोग क्यों सोच रहे हैं, क्या होता है ना, देखो अगर आपकी रेंज मान लो 350 है, तो आपको ना 200-250 किलोमीटर में आपको ढूंढना पड़ेगा चार्जर्स। अब दिवाकर आजकल हाईवेज ऐसे बन गया, 200 किलोमीटर ना शुरू में ही हो जाता है, कार में तो आराम से हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और आप फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हो यार, बार बार रुकना एक बड़ा, और जितने बार रुकोगे उतना खर्चा भी है। आप कहीं रुकोगे, कुछ ना कुछ चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, पानी पियोगे, सुसु करोगे, 40 पैसा तो गया वहाँ पे। हाँ, तो गया, वो भी गया, वो ज्यादा जाएगा, समझे। तो पॉइंट ये कि जितना थोड़ा देखो, वो भी फिर भी ठीक है अगर चार्जेस सफिशिएंटली अवेलेबल है। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आप भाई इमरजेंसी है, डेजर्टेड एरिया, अभी मान लो मैं रामेश्वरम चले जाऊंगा और मान लो कि रामेश्वरम में एक चार्जर है और वहाँ पे वो साला काम नहीं कर रहा है, सही बात है, फिर आपका तो वोट लग गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा और प्लानिंग आपको ज्यादा फिर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि भाई एक 400 प्लस अगर रेंज रहेगा ना, तो कम से कम आप 300 के बाद यू स्टार्ट लुकिंग फॉर चार्जर्स, समझे। 300 तक आप पीस ऑफ माइंड पे चलाओ, उसके बाद देखो प्लानिंग तो पहले करना पड़ेगा ईवी के लिए, और एटलीस्ट आपको थोड़ा ज्यादा देर तक आप चला सकते हो, 100 किलोमीटर की जो एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। सो दिस इज आवर थॉट। अच्छा, B9 का भी सीन वही है कि अगर मैं 79 किलो, अच्छा आप समझ लो, आप लोग ये तो होता रहती है, ड्राइव करने के टाइम पे ऑब्वियसली दिमाग भी आप कम करता है। 25% यहाँ दे रहा हूँ, 75% रोड पे दे रहा हूँ। तो आप ये सोच लो कि अगर मैं XCV 9e लिया, तो 9e में ये होगा कि मैं ले पाऊंगा पैक 2 एंड 59 किलोवाट आवर, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भाई कर्नाटका गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, रोड टैक्स नहीं देना है, क्योंकि भाई रोड का हालत बहुत खराब, रोड है ही नहीं। और इतने सालों तक मैंने दे रखे है, मुझे ये स्कॉर्पियो पे ही मैंने करीब 4.5 लाख का टैक्स दिया, समझे। लेकिन रोड तो आपको पता है साला सस्पेंशन का वाट लग जाता है, ऐसा है। तो और दूसरी बात भाई, ये कोई चोरी भी नहीं है, आई मीन बिल्कुल ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है। लेकिन इन्होंने 25 लाख के ऊपर लगा दिया। अब मैंने डिसाइड कर दिया भाई 25 लाख के ऊपर तो मैं एक शोरूम कोई गाड़ी लूंगा ही नहीं, क्योंकि लेते ही क्या होता है, अब देखो टेक्निकली 79 और 59 में 1.5 लाख का डिफरेंस है, बट ऑन रोड में 5 लाख से ऊपर हो रहा है। प्रॉब्लम ये है 5.5 लाख के आसपास जो है डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लेना है। तो अब जो है हमारे पास ऑप्शन बच जाता है 3 गाड़ियां। एक B6 का 79 किलोवाट ले सकते हो, क्योंकि उसका कॉस्ट 1.5 लाख कम है, वो आ रहा है 25 लाख के अंदर। चलो ठीक है, वो भी रखते हैं ऑप्शन में रखो। B6 पैक 2 79। पैक 2 पैक 1 क्या है? पैक 2 जो है मतलब टॉप का एक वर्जन नीचे। ओके, चलो मैं 79 लिख के रखता हूँ। हाँ, XCV का क्या लेकिन फीचर सारे हैं, मतलब पैक 2 में जो आपको चाहिए ना
एडास वेडास छोड़ के बाकी सब कुछ है। XCV का 15 है, हैरियर का कितना है? हाँ तो हैरियर पे आया नहीं, आया नहीं। सर क्रेटा का कितना है? क्रेटा का है 52 किलोवाट। तो बोलू भाई, मैं ये तो हम लोग एवरीडे कॉल करते हैं और इसके ऊपर हम लोग आधा से 1 घंटा डिस्कस करते हैं क्या लेना है। नहीं अभी फिर आ गया नेक्स्ट हैरियर में। हाँ XCV का भी बात कर लेंगे, फिर हैरियर पे आ जाते हैं। नहीं, एक चीज बस बोल रहा हूँ। हाँ। तो इस बार मैं जनरली कभी भी मुझे अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, मान हाँ। लो कि जॉब स्विच कर रहा हूँ, 4-5 कंपनी है या हाँ। फिर घर खरीदना कुछ भी हो, हाँ। एक मॉडल होता है कैनो मॉडल करके, एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, मैं वो यूज करता हूँ। हाँ। और वो मेरे थॉट को पूरा एकदम अच्छे से डाल Clarity देता है, हाँ। के एक नंबर में आपको दे देता है कि आपको ये लेना चाहिए। ठीक है। तो आज ये वीडियो करते करते हाँ, वो दोस्तों कहना हमारे बुल्लू भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो प्लीज उनका मदद करो, ठीक है, और हमारा टाइम बचाओ। हम लोग दिन में 1-1 घंटा बस बात करते सिर्फ कौन सा ले। देखो दोस्तों, बात ऐसी, अभी बाइक की बात होता है ना भाई, मैं तो अभी रेडी हो जाता, 100 लोगों को सजेशन भी दे देता है। हाँ। ये कार के बारे में मुझे भी भाई उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भाई कार वाला बंदा नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे होता है कि भाई फैमिली वाले के साथ ट्रिप करना है, खुद को भी अच्छा लगता है यार, थोड़ा कंफर्ट के साथ ट्रैवल करना किसको नहीं अच्छा लगता। सही बात है, सही बात है। तो मैं ये कैनो मॉडल भी, सॉरी आपका प्यू मॉडल है, मैं वो भी बनाऊंगा आपके लिए और एक नंबर्स लेके आएंगे। ठीक है। तो अभी मैंने लिखा है फीचर्स इसमें होता है। हाँ। और हर फीचर को आप कितना वेटेज देते हो, Right. ये फीचर मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। Okay. और हर 4 ऑप्शन हो गया तो हाँ। फिर 0 1 2 3, ठीक है। ठीक है। कोई अगर सेम फीचर में सेम क्वालिटी है, हाँ। सेम नंबर रहेगा, अगर हाँ। कुछ घटा है तो फिर 0 हो जाएगा, कोई सबसे बेस्ट है तो ज्यादा हो जाएगा। सही है। तो अभी रेंज की बात आते ठीक है, है। रेंज आपके लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेटेज देता है, राइट? हाँ। तो फिर मैं इसको कितना दे, सबसे प्रायोरिटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रेंज, फर्स्ट प्रायोरिटी रेंज Right. मैं इसको देता हूँ 5 का वेटेज। ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया XCV 9e, हाँ। उसमें रेंज आपने बोला कितना आएगा हमें पता नहीं, 350 से 59 किलोवाट का हमें पता नहीं है, 15 किलोवाट का पता नहीं है, हाँ। लेकिन 350 तो मिनिमम आना ही चाहिए, 350 तो मिनिमम आना ही चाहिए। Right. क्रेटा का हमने बात कर लिया, क्रेटा में आपने कितना बोला? 400 प्लस है वो। 400 देखो प्लस है। क्रेटा का सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे लग रहा है कि भाई वो क्लेम रेंज को 470 है और उसमें खाली 10% का ही डिफरेंस है। आई थिंक वो मुझे थोड़ा लगता है कि ये साले इंडियन ब्रांड्स ना ऑनेस्ट नहीं है, जो कि ये बाहर वाले थोड़ा ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इवन MG का भी सेम है, जो क्लेम रेंज दिखाते हैं उससे बहुत कम डिफरेंस आता है। तो क्रेटा का 400 प्लस है। हाँ। और आपने B60 का बोला, 60 का कितना है? 6E का जो है वो है रेंज का, हाँ वो तो भाई वही है ना, वो 79 किलोवाट आवर आ जाएगा। हाँ, उसका भी तो 400 ज्यादा प्लस रेंज है। आएगा। ठीक है। तो ये और अभी इनफैक्ट हेरियर वो तो 9E से ज्यादा देना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज वेट उसका वेट कम भी है लो इससे। है। हाँ। आप हेरियर का बात कर लो, फिर हम लोग उसको हाँ। रेटिंग दे देंगे। राइट। अब देखो हैरियर जब लॉन्च हुआ, हैरियर क्वाड ड्राइव ये सब के साथ आया, बट सच बताऊं ये क्वाड ड्राइव कॉन्सेप्ट जो है बेवकूफ़ी वाली बात है। सिंपल सी बात है भाई, आपकी ईवी में जो टायर्स आता है वो लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर आता है, जो कि काइंड ऑफ एक बोल सकते हैं लाइट टायर्स है। अब उसमें आप कौन सा ऑफ रोड करोगे? हाँ, एक ही जगह पे काम आ सकता है, अगर आप कोई स्नो ड्राइव कर रहे हो। भाई हमारे यहाँ कोई स्नो ड्राइव नहीं होता है। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि स्कॉर्पियो लेने के टाइम पे मैंने सोचा कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा तोप वाला वो एडवेंचर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लाइफ में एक ही बार जब वो 4 व्हील ड्राइव यूज़ हो, वो भी हम जाके वाइट जो विंटर मनाली की है, वो हम तीनों गए थे और एक दोस्त भी था, तो वहाँ पे ही हमने 4 व्हील ड्राइव यूज़ किया। उसके अलावा भाई जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ा। और वो भी हो पाए प्रेम भाई के लिए। हाँ, वो भी हो पाए प्रेम भाई। वो होता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं है, छोड़ते नहीं है। तो वो है। तो पॉइंट ये कि भाई वो 4 व्हील ड्राइव तो मेरा दिमाग से हट गया कि भाई ये तो चाहिए ही नहीं, इट्स नॉट अ नीड। एंड आजकल रोड कंडीशंस बहुत अच्छा हो गया हर जगह की। बिल्कुल। लद्दाख जाओगे भाई आपको जीरो कुछ चाहिए नहीं। मैंने नेक्सॉन पे किया था, कहीं एक जरूरत मुझे नहीं पड़ा कि भाई 4 व्हील ड्राइव चाहिए। तो पॉइंट ये है। अब हैरियर का ऐसी चीज है कि हैरियर क्या किया ना, टाटा ने एक चालाकी कर दिया। इनको भी पता है भाई कोई स्टेट में शायद 25% वाला, सॉरी जो 25 लाख वाला है सिस्टम, इन्होंने क्या किया 24.99 लाख में इनका बड़ा बैटरी पैक जो 75 किलोवाट आवर का है वो डाल दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, और भाई सारे फीचर्स है, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स है, JBL का वो स्पीकर सिस्टम्स है, ठीक है, स्क्रीन अच्छा खासा है, पूरा टॉप एंड का थोड़ा अलग स्क्रीन आता है, बट इसमें भी डिसेंट साइज की स्क्रीन है, वो है, सनरूफ है, और आपका और क्या है 360 कैमरा भी दे दिए, सब कुछ है। मतलब बेसिकली आपको जो गाड़ी चलाने के लिए जो जरूरत पड़ता है, और जो सेफ्टी वाला सारे फीचर्स है, सेफ्टी पे नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, पूरा बेसिक मॉडल से सारा आता है, ठीक है, वो सब कुछ है। सो आपको गाड़ी में जो चाहिए एवरीथिंग इज देयर इनसाइड द कार, एंड वो आ रहा है 24.55 लाख एक शोरूम पे, एंड ऑन रोड पे आ रहा है करीब 27 लाख, ठीक है। सो ना दिस फॉल्स अंडर आवर बजट। सो हमारे बजट में क्या क्या आ रहा है, एक B6 का आपका आ जाएगा पैक 2 बड़ा बैटरी पैक 79 किलोवाट, और दूसरा आ गया आपका B9 का ओनली 59 हम लोग ले पाएंगे, बट B9 पर्सनली आई लाइक ए लॉट, ठीक है।
बिकॉज थोड़ा अच्छा है, थोड़ा वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रीन दिया है, आसी वासी के भी बैठेगी तो कुछ यूट्यूब देख लेगी, कुछ करेगी, तो टाइम पास भी है एंड स्पेस वाइज ऑल्सो इट इज गुड। हैरियर तो ऑब्वियसली प्रूवन है। एंड ये जो इलेक्ट्रिक हैरियर है इसमें और एक एडवांटेज है, इसकी जो सस्पेंशन सेटअप है ना पूरा चारों के चारों इंडिपेंडेंट है। जो पहले हैरियर में मुझे वो सस्पेंशन थोड़ा सा लग रहा था कुछ गड़बड़ है। 9 में नहीं है, 9 तो भाई सस्पेंशन में कमाल की है, बट हाँ वहाँ पे कैच है। महिंद्रा का क्या है ना, टॉप एंड में सस्पेंशन सेटअप थोड़ा अलग है, वो एडेप्टिव कुछ है जो कि इनके पैक 2 में नहीं है, बट दैट इज स्टिल ओके, क्योंकि महिंद्रा का सस्पेंशन इन जनरल अच्छा है। जैसे स्कॉर्पियो हम चला रहे हैं बहुत ही अच्छी सस्पेंशन है, सो वो है, वो चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सारा कहानी। अब टाटा की नेगेटिव कहाँ है? रुकिए, तो रेंज का काम खत्म करते हैं। रेंज मैंने वेटेज दिया 5, आपके लिए सबसे बेस्ट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। B9 को हमने दिया 0, हैरियर को दिया 1, क्रेटा को दिया 1 और 6C को दिया 1। राइट, एक्चुअली B9 का पता नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, मैं फिर भी जरूरत हो। ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला आपके लिए सेफ्टी मैटर करता है, राइट? सेफ्टी डेफिनेटली। सेफ्टी का कितना वेटेज दोगे? अगर आपने भाई वो तो रेंज को 5 दिया है, तो सेफ्टी को कितना दोगे? सेफ्टी भी 5 है, सेफ्टी भी 5 दोगे? हाँ बिल्कुल, सेफ्टी के बिना क्या जिंदगी है। ठीक है, तो सेफ्टी में हम हैरियर को देंगे 1, टाटा दोनों महिंद्रा को देंगे 1 और क्रेटा को देंगे 0। ठीक है, फिर आपने ये भी बात बोला कि फील गुड वाला पर्सनल जो एक चीज होता है ना, फील गुड, राइट, सबसे बेस्ट है आपका। नहीं, तो फील गुड को आप वेटेज कितना दोगे ये बताओ? अगर आपने रेंज को और सेफ्टी को अपने 5 दिया वेटेज, तो फील गुड आपके लिए वेटेज क्या रहेगा? फील गुड भी देखो, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म कार, सो इसको भी यार एटलीस्ट 5 में से हम 4 दे सकते हैं। 4 दोगे आप? सो इट मैटर्स टू यू? या डेफिनेटली। इसमें आप 9 को दोगे सबसे 5? नहीं, वो फील गुड है, वो फील गुड 0 -1 0 होता है। हाँ ठीक है, सॉरी 1 0 -1 का रेटिंग होता है। 9 को दे सकते हैं 1। हाँ, हैरियर में फील गुड आपको फीलिंग है? हैरियर भी है, मतलब 9 जैसा नहीं है, बट स्टिल नेक्स्ट पे तो वही आ रहा है, नेक्स्ट में उसको वो भी आ रहा है। हाँ। ओके, क्रेटा? क्रेटा को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है ना। ओके, और 6C? 6C में भी नहीं है। नहीं है कि नहीं, मतलब क्योंकि नहीं, एक्चुअली फील गुड के हिसाब से मुझे हैरियर जैसा, क्रेटा जैसा लगता है, बिकॉज मेन स्पेस की इशू। फैमिली के लिए पीछे वाला सीट ना ऐसे बोट वाला जैसा सीट दिया है, वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, ठीक है, कंफर्ट ही नहीं है उसमें। कंफर्ट नहीं है। उसके बाद आपने बात किया फीचर्स का, कि सस्पेंशन हो गया, एडास हो गया, ये सब चीजें, राइट? तो वो आपके लिए क्या देखो, फीचर लिस्ट में अगर देखोगे तो जो प्राइस पॉइंट पे आता है, आई थिंक अगेन 9E और जो हैरियर है उसको पॉइंट मिलेगा। तो उसको वेटेज कितना दोगे? उसको मैं वेटेज मतलब फीचर में, जैसे सेफ्टी को आपने 5 दिया, हाँ, फील गुड को आपने 4 दिया, फीचर आई थिंक यार वो 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट? हाँ 4 पॉइंट दे दो, मतलब चलेगा, होने से अच्छा है, गुड टू हैव। गुड टू हैव ना, तो 4 नहीं तो भाई सबसे टॉप नहीं, टॉप तो सब कर जाएगा फिर क्रेटा, इसमें 1 पॉइंट दे दो क्रेटा को, क्योंकि क्रेटा जो है ना वो फुल्ली लोडेड 25 लाख में आ रहा है। लेकिन ये आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। टॉप मोस्ट नहीं तो मैं 4 नहीं दे सकता इसको वेटेज, 3 या 2 3 दे सकते हैं। 3 देते हैं, चलो ठीक है, 3 दे दो। ठीक है, इसमें क्रेटा में सब है, हाँ, और बाकियों में कम है क्या? बाकियों में देखो, बाकियों में कम नहीं है, लेकिन क्रेटा कम्स विद लाइक वो प्राइस पॉइंट पे सब कुछ आ जाता है, मतलब वो जो अपना एडास वेडास सब कुछ आ गया। ओके, इसमें भाई क्रेटा ही टॉप करेगा, क्योंकि बाकी सब में हम लोग पूरा टॉप एंड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी और क्या चीज़ है जो आपके लिए मैटर करता है? मैंने सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस सबसे बेस्ट क्रेटा, फुल पॉइंट्स, और वो भी भाई एक्चुअली देखोगे ना प्रेफरेंस में वो भी 5 पॉइंट आना चाहिए, मतलब प्रेफरेंस में, क्योंकि भाई सर्विस इज समथिंग वेटेज में, क्योंकि सर्विस ऐसी बात है कि भाई आगे चल के रोना है नहीं रोना है। ओके, गाड़ी का मतलब खाली खरीदना नहीं है। ओके, तो उसमें आप पहले दूंगा मैं भाई क्रेटा को दोगे सबसे ज्यादा, हाँ, उसके बाद महिंद्रा आएगा, टाटा सबसे लास्ट में। ओके, टाटा में अगर अच्छा कुछ कांटेक्ट बन गया तब ठीक है, नहीं तो भाई, और आज तक मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं सुना जो ईवी लिया है टाटा का और बोला है कि भाई सर्विस अच्छा है। सिद्धार्थ का भी सेम है ना अभी, सिद्धार्थ का भी क्या हो रहा पता है, हर दिन वो जब जाता है कुछ ड्रॉप होता है उसका चार्ज, वो फिक्स कर ही नहीं पा रहे वो बोल रहा है कि कोई एक सेल में कुछ इशू है। अरे यार, एक सेल में इशू है तो फिर वारंटी में कवर करो ना, कर ही नहीं पा रहे, पॉइंटलेस है, मतलब यू हैव टू लिव विद द प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी चीज है ये, और इसमें मिलेगा क्रेटा, क्योंकि भाई Hyundai का सर्विस जो है ना वन द बेस्ट। ठीक है, ये हुआ। और क्या ऐसा चीज है जो आपको मायने रखता है, आप देख रहे हो? और रीसेल भी रहेगा फ्यूचर में, बट वही है यार, ईवी है सो वी डोंट नो विद द रीसेल,
तो इसमें कुछ कर नहीं तो सकते, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ देंगे। ठीक और है। उसमें अगर कोई पॉइंट मिलेगा वो क्रेटा को ही मिलेगा। उसमें ये कुछ Hyundai मिलेगा। है, Hyundai का थोड़ा रीसेल अच्छा रहना चाहिए हाँ normally। चलो ठीक है, उसका और हमें छोड़ पता दो। नहीं, फ्यूचर आप लॉन्ग टर्म का भी इस बार पड़ा सोच नहीं, रहे हो, सही में। ठीक है। और क्या चीज़ है जो आप सोच रहे हो गाड़ी के लिए? और क्या है, और क्या है बताओ आप। प्राइस पॉइंट में सब सेम ये है? प्राइस पॉइंट में वैल्यू फॉर मनी क्रेटा है। लेकिन नहीं, अभी तो नहीं, वो तो वैल्यू फॉर मनी ये सबसे आ गया, हाँ। आफ्टर सेल्स फीचर फील गुड वो सबसे आ नहीं गया। लेकिन अगर Price सबका प्राइस same है? एक प्राइस अगर एक कैटेगरी रखेंगे ना, हाँ। तो क्रेटा का क्या है पता है, देखो जैसे मैं बोला कि फीचर्स हम लोग लिमिटेड फीचर्स के साथ जी सकते हैं, बट क्रेटा वहाँ पे 4 लाख सस्ती आती है ये सबसे। सब हाँ। ये चारों जो मॉडल बोला, चारों मॉडल का प्राइस क्या सेम है? नहीं कितना तो difference है? ये तीनों सेम कॉस्ट पे आ रहा है अभी। B9e विद XCV9e हाँ पैक 2 में हाँ 59 में जो प्राइस आ रहा है, हाँ सेम प्राइस आ रहा है B6 का हाँ पैक 2 बड़ा बैटरी 79 पैक के साथ? सेम प्राइस में आ रहा है हैरियर। ये Harrier। सब 27 लाख से। ओके। हाँ, अगर मैं क्रेटा लूंगा, हाँ अगर इनके जितना फीचर्स है हाँ। उतना ही फीचर्स में जीना है तो उसका कॉस्ट आएगा 23 नहीं आप वो मत सोचो, अब क्रेटा हाँ। जो ले लो वो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? मैं तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं 23 लाख लूं या 25 लाख लूं। ओके, तो अगर टॉप पूरा ले रहा हूँ 25 लाख आएगा। आप टॉप ही लोगे मुझे पता है, क्योंकि आपका हाँ। 25 से नीचे का ये है लिमिट है, आप उतने में ले लोगे। हाँ, तो बिल्कुल। प्राइस में सबका सेम है। हाँ। तो ठीक है, फिर इतना ही रहा, और कुछ है जो ऐड करना है इस मॉडल में? और क्या है, उतना ही है शायद, और ठीक कुछ है। है क्या, रुको। ठीक है, अब हाँ, वो सोचो। टेक्नोलॉजी भी तो है। कौन सा टेक्नोलॉजी तो मेन चीज है, बैटरी। हाँ बैटरी, सही हाँ, बात है। मेन चीज भाई वही है। बोलो आज आपका हो जाएगा पूरा क्लियर। हाँ, हाँ टेक्नोलॉजी में भाई महिंद्रा सबसे आगे। रुको, सबसे पहले इसको बताओ रेटिंग कितना देना है, किसको? बैटरी के इसको वेटेज कितना देना है? भाई वो तो टॉप है, मतलब 10 मिलना चाहिए, 5 से 10 मिलेगा। वो भी हाईएस्ट होगा क्या, वो रेंज highest की है। तरह, सेफ्टी की तरह? बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्योंकि देखो आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, जीना है। तो आपको बैटरी के साथ ही है। ठीक है, तो इसमें आप दोगे महिंद्रा को हाईएस्ट। हाईएस्ट। ओके, और उसके बाद मैं दूंगा एक्चुअली क्रेटा को। ओके क्यों पता है, एनएमसी है लेकिन सर ऑलरेडी प्रूवन है वो, उनका जो क्या है आयोनिक ये सब में। और टाटा इज नोन फॉर भाई बगी बैटरीज, मतलब वो। और दूसरी बात पता क्या है, टाटा ने थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे किया है। आपने एक चीज देखा होगा कि सारे जगह पे ना टाटा इतना एडवर्टाइज करता रहता है, ये सारे के सारे मीडिया वाले ना पूरा टाटा के गुण गाते रहते हैं। आज तक किसी ने बात नहीं किया कि भाई ये क्या मतलब सेल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो इन्होंने अपना कर्व में, जो मुझे सुनने को मिला है, अभी तक कंफर्म नहीं हूँ, 15-17 तारीख के बाद जो उनकी ड्राइव वाइव होगा तब हमें कंफर्मेशन हो जाएगा। बट जो मेरे दोस्तों से कुछ पता चला, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थोड़ा है, कि टाटा क्या किया है, जैसे कर्व में इनका ना अच्छे वाले बैटरी था, आई थिंक वो प्रिज्मेटिक सेल्स या कुछ यूज कर रहे थे। अब जो इन्होंने वापस जो है हैरियर पे ना चले गए वो सिलेंड्रिकल सेल्स, जो इनके सारे अलग गाड़ियों में है, और जिनमें जनरली वो जो चार्ज ड्रॉप और फॉल्टी ये सब होता है, तो ये सब है। तो टेक्नोलॉजी वाइज सबसे वो मुझे थोड़ा सा जो समझ में आया कि वो थोड़ा पुअर है। इसका जो एनएमसी है, देखो अभी यहीं पे हमारा थोड़ा एक्सपर्टाइज के भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ईवी के साथ। वहाँ पे आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। कुछ लोग बोलते हैं कि जो क्रेटा की जो टेक्नोलॉजी है, एनएमसी है जो केमिस्ट्री, वो जल्दी उसका लाइफ डिग्रेड होता है या फिर कोल्ड में जाने से डिग्रेड होता है, ऐसे कुछ हो रहा है। वो सब रिसर्च डेफिनेटली थोड़े दिनों के बाद हमें आ जाएगा, बिकॉज अभी हम इसमें घुस रहे हैं, इसलिए अपना एक्सपीरियंस एज ए यूज़र मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये चैनल पूरा का पूरा दोस्तों एज ए यूज़र है, या कोई एक्सपर्ट जैसा नहीं रहेगा। तो एज ए यूज़र मैं जो एक्सपीरियंस करूँगा आपके सामने बिल्कुल ऑनेस्टली सब कुछ क्लैरिटी दूंगा। तो अब लोग बोल रहे हैं कि एनएमसी थोड़ा सा जो है लॉन्ग रन में बैटरी जल्दी ख़राब होगा, कुछ होगा, वो है। तो अभी हमें वो समझना पड़ेगा कि बैटरी में कौन बेटर है। बट जो मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक जो क्रेटा है, Hyundai को थोड़ा सा मैं भरोसा कर सकता हूँ, बिकॉज रिलायबिलिटी इनकी की फैक्टर रहता है गाड़ियों में। जो भी लोग Hyundai की गाड़ियाँ ओन करते हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस है। सो दैट्स द थिंग। अब बैटरी में वही है कि पहले नंबर में आएगा महिंद्रा, बिकॉज वो BYD की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ब्लेड सेल्स यूज़ करता है, वो सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद क्रेटा पे आ जाएंगे, और उसके बाद जो है हम हैरियर पे जाएंगे। और कुछ चीज़ बोलो भाई। और इसके बाद और बाकी देखो, रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो फिर तो आईज क्लोज्ड, मतलब क्रेटा। रिलायबिलिटी, हाँ, लेकिन उसको हम 3 स्टार का देंगे। अब रिलायबिलिटी आज जी लेंगे यार प्रॉब्लम के साथ, और क्या करेंगे। चलो वो भी लिख देते वो भी एक पॉइंट लिख दो, क्योंकि रिलायबिलिटी तो भाई वही बात है ना कि एक भी कोई आदमी रो नहीं रहा है क्रेटा के साथ। जबकि आप XCV9 ये देखो कि भाई बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वो हो रहा है। बट हालांकि मुझे लग रहा है कि ये 1 साल का मैटर है, ये 1 साल के बाद ही फिक्स हो जाएगा, तो तब तक हम भी जी लेंगे। हाँ,
ओके, तो रिलायबिलिटी में आप क्रेटा को दोगे हाईएस्ट। ओके, और नेक्स्ट किसको दोगे? नेक्स्ट देंगे हम आई थिंक टाटा को दे सकते हैं। नेक्स्ट टाटा को, फिर महिंद्रा को, बिकॉज महिंद्रा इज टोटली न्यू। तो महिंद्रा को क्या आप टाटा के सेम दोगे कि टाटा से भी सेम कम देंगे, महिंद्रा और टाटा सेम देंगे। और कुछ फैक्टर ऐड करना है बोलू भाई? हो गया, आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग। इतना ही, राइट? सो दोस्तों, अभी मैंने ये मॉडल तो बना दिया है एंड दिस इज अ वेरी नाइस मॉडल। आप लोग भी कभी अगर लाइफ में कंफ्यूज हो तो फिर ये जान के रखना, PU एनालिसिस बोलते हैं, PUGH, जिस बंदे ने ये बनाया था उनका नाम के ऊपर है। PU एनालिसिस करते हैं इसमें, तो जिसमें हम लोग सारे फीचर्स को नोट डाउन करते हैं जो हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, एंड उसके बाद हम उसको एक वेटेज देते हैं, कौन सा फीचर आपको लिए कितना अहमियत रखता है। उसके बाद आप जितने चीज़ों को कंपेयर करते हो उसको आप -1, 0 या 1 का रेटिंग देते हो। फिर उसके बाद कैलकुलेट करके आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है, मतलब आपके दिमाग में वो है, तो फिर मैं अभी बुलू भाई को वो देने वाला हूँ 2 मिनट में कैलकुलेट करके। क्रेटा का भी ऐसा सीन है कि मतलब क्रेटा आपको सबसे जल्दी डिलीवरी मिल जाएगा, और बाकी जो B9 का ऐसा है कि वो तो अगस्त के बाद पता चलेगा। बट आई डोंट थिंक अभी वो और ज़्यादा लेट करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई हैरियर मार्केट में है, उसका डिमांड भी है, तो वहाँ पे वो नहीं करेंगे। अब तो देखना इनका धड़ाधड़ मतलब डिलीवरी होने लगेगा। और बाकी फिर हैरियर का ऐसा किया, टाटा का मैंने जनरली डिलीवरीज के साथ कोई इशू नहीं देखा है, उनका हो ही जाता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 1-1.5 महीने के अंदर तो हो ही जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा हैरियर के लिए मैंने देखा है कि डिमांड भी थोड़ा ज़्यादा है। एक ना चैनल के स्टैंड पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने एक पोल भी डाला था, जिसमें मैंने देखा कि मतलब ये तीनों गाड़ियों का डाला था, तो बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी लोग मुझे हैरियर सेलेक्ट मतलब सजेस्ट कर रहे थे। मतलब देखो ऑब्वियसली उनमें से कोई ओन नहीं किया है, बट स्टिल आई थिंक टाटा का एक फैन फॉलोअरशिप है इंडिया में, तो उसके लिए सजेस्ट कर रहे थे। एंड सेकंड हाईएस्ट जो है B9E का आ रहा था, XC-V9E का, और थर्ड जो है वो क्रेटा का आ रहा था, बहुत कम परसेंटेज में था क्रेटा। और शायद ये एक और रीज़न है कि क्रेटा ईवी ना हमें बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है मार्केट में। मतलब एक तो ऑब्वियसली इट इज़ एन एक्सपेंसिव कार, मतलब वो क्रेटा की नॉर्मल वर्जन शायद 22-23 लाख के आसपास आता होगा, एंड ये 25 लाख। लेकिन इन्होंने अभी पैसा कमाया, एक्चुअली ये 26.5-27 के आसपास ऐसे कुछ हो रहा था, इसको प्राइस थोड़ा कम किए हैं, थोड़ा सा सेल बढ़ाने के लिए भी किए। हाँ, किए होंगे, बट वो ये मार्केट में ज़्यादा दिखता नहीं है। बट देन एक और बात बताऊँ कि मेरे जितने सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्हें जब भी मैं बात करता ना, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई देखो क्रेटा को ना मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। बाकी सारे ब्रांड्स ना मार्केटिंग में हैवी पैसा खर्च करते हैं, इसी की वजह से आपको ज़्यादा हाइप भी देखने को मिलता है, लोगों में क्रेज़ भी ज़्यादा मिलता है, तो वो है। तो ये है एक चीज़, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम गाड़ी खरीदेंगे। और इस बार मेरा प्लान है कि भाई 5-6 साल तो मिनिमम रखना है, तो लंबा थोड़ा रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ईवी है, रीसेल का पता नहीं है, आगे चल के बेटर हो सकता है, सो वो देखेंगे। तो बुलू भाई रेटिंग तो आ गया है, हाँ, ठीक है। हाँ। तो दोस्तों आप लोग भी अपना सजेशन बिल्कुल देना बुलू भाई को कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुलू भाई को आज हम सबकी जरूरत है। बहुत कंफ्यूज है बेचारे, बहुत कंफ्यूज है। मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। अरे मेरे बीवी गुस्सा हो गई है, हर दिन मैं आता हूँ, बोलता भाई एक काम करेंगे, इसको चेंज करके वो करेंगे। वो बोलती है भाई क्या है। वो अभी वैसे सारे तरीके से शी सेटल्ड ऑन हैरियर ओवरऑल, बट कल फिर मैं दिनेश से बात किया, अपना DCV, उसने बोला बुल्लू भाई उसमें टेक्नोलॉजी तो बड़ा पुराना है यार, बैटरी का ये वो। अरे फिर से मेरे दिमाग में घुस गया, फिर मैं आके मिली को बोला कि यार मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा देखेंगे, ये भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हैरियर। अब देखो होल हार्टली अगर महिंद्रा अपना प्राइस कम करके 25 लाख के अंदर अगर XCV9E को 25 लाख की एक शोरूम प्राइस पे 79 किलोवाट का बैटरी दे दिया, तो फिर तो बोलो भाई नो ब्रेनर, आंख बंद और खरीदो। तो साला महिंद्रा करता क्यों नहीं है भाई ये? जिंदगी तो आसान हो जाएगा बोलो भाई। अरे यार महिंद्रा वाले सुनो यार, सुनो 79 किलोवाट की जो बैटरी है उसको भाई लॉन्च करो 25 लाख के अंदर, हॉट केक रहेगा, और हैरियर को पक्का टक्कर दोगा। नहीं तो भाई देखो वही बात है, ईवी की बात है, लोग सोचेंगे हमें थोड़ा बड़ा बैटरी बैक चाहिए। सही बात है, वैसे लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग मुझे लगता है कि बड़ा। लेकिन बुलू भाई आपको क्या चाहिए आपने मुझे बता दिया है, और रिजल्ट आ गया, बताओ दोस्तों। और ये आप स्क्रीनशॉट भी मैं आप इनको शेयर कर दीजिएगा देखने के लिए, सो दैट दे कैन आल्सो यूज इट। मैं पर्सनली इस मॉडल को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और ये हमेशा मुझे मेरे लाइफ में सही डिसीजन लेने में मदद भी किया है।
तो आई होप ये आपको ही मदद करे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे कम रेटिंग किसको मिला, जो कि है 0 रेटिंग। आप बोलोगे 0 कैसे है, क्योंकि हम लोग 0 -1 और 1 करते तो कभी -1 इंटू वेटेज 5 हो गया तो -5 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 5 तो 5 हो गया तो प्लस मिलके 0 हो गया, तो 0 भी आ सकता है। अच्छा, तो 0 मिला है हैरियर को। अरे यार ऐसे कैसे हो गया? तो आपके मन से ही आपने सब कुछ बोला, राइट, कि क्या फीचर का कितना वेटेज होना चाहिए, उस हिसाब से हैरियर को आया 0। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया क्रेटा को 9 पॉइंट। 0 के बाद 9 पॉइंट, 0 के बाद 9, क्योंकि उसका माइनस में कम था। अच्छा, ठीक है। अब आपको दिखाऊंगा जब गाड़ी रोकोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट क्रेटा जिसको 9 पॉइंट मिला। फिर मिला 6C को 11 पॉइंट। अच्छा, 6E भी है, 6E भी है 11 पॉइंट। और हाईएस्ट मिला है XCV 9E 59 पैक 2 को 14 पॉइंट। अरे बाबा। और मेरा पर्सनली भी बोलूं भाई, मुझे लगता है कि 9E ही आपको लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर ए ट्रेंड सेटर, यू आर ए इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आप नए चीजों को लेके प्रमोट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? हम जैसे लोग तो रिलायबिलिटी। क्रेटा को कितना मिला? क्रेटा को मिला 9। अच्छा, तो 9 क्रेटा को, और दूसरा किसको? और हैरियर को 0, और 6C को 11, और 9E को 14। ओके, 9 ही सही बैठ। 9 ही तो बोलो भाई, ये तो आपके दिमाग का ही रेटिंग है, क्योंकि यही आपके दिमाग में रेटिंग है। जो आप जब सिर्फ अलग अलग बारे में सोचते हो तो फिर आप वो नंबर दे नहीं पाते हो। इसने आपके दिमाग के रेटिंग को एक नंबर दे दिया। ओके, तो हैरियर नेगेटिव में कहाँ गया, क्यों गया इतना? ओके, मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर सेल्स में हैरियर को -5 मिला। बैटरी में हैरियर को -5 मिला, ऑलरेडी -10 हो गया। ओहो, ठीक है, खत्म कहानी, ऑलरेडी खत्म कहानी हो गई। सही है, समझ गया। ओके, गॉट इट। सही चीज है एक्चुअली। सही बात तो सही है भाई। देखो, आफ्टर सेल तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर वही सही नहीं है तो क्या फायदा है? क्या फायदा? और मेरा एक भी भाई कोई टाटा का दोस्त जो ईवी चला रहा है, एक भी कोई मतलब खुश नहीं है। सब लोग जिसका बात कर लो वो मतलब वो है, इनकी सर्विस की तो प्रॉब्लम है। अब मुझे कल दिनेश ने बोला कि देखो बुल्लू भाई, आपको तो सर्विस अच्छा मिल जाएगा, आप शुरू में ही 1-2 वीडियो बना दोगे, उसमें हो जाएगा। बट भाई वीडियो बनाने वाला कोई, आपको अच्छा सर्विस नहीं मिला था आपके नेक्सॉन के लिए। हाँ, वो भी है। तो जो प्रॉब्लम्स था वो प्रॉब्लम्स रहा। सही बात है ये भाई। नेक्सॉन में पहला दिन मैं आपको ये कर रहा हूँ, मेरे नेक्सॉन ने मैंने 50-60 हज़ार किलोमीटर चलाया मैंने। शुरू से फर्स्ट दिन से मेरा एक टक 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 डैशबोर्ड के अंदर साउंड आता था। बिलीव नहीं करोगे, जितना दिन मैंने पूरा 50-60 हज़ार किलोमीटर तक वो चलता ही रहा, कभी भी जिंदगी में वो सॉल्व नहीं हुआ। सेकंड, मेरा एक और एक इशू था, जब मैं हाईवे पे जाता था ना 110 पे ना वो वोबल होता था, अपना लेफ्ट वाला व्हील से कुछ मुझे लग रहा था वोबल आ रहा है, लेफ्ट या राइट कहीं से तो वोबल हो रहा था। तो भाई मैं जितना विजिट किया, ये हमेशा अलाइनमेंट देख लेंगे, हम वो बैलेंसिंग कर लेंगे, कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। आदि का जो गाड़ी था उसके पास भी सेम नेक्सॉन था, उसके गाड़ी में भी सेम हो रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है, ये लोग बोलते थे मुझे कि सर देखो हम तो जाके 110 पे ये नहीं कर पाएंगे ना, टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये कुछ करके दे देंगे, फिर मैं आऊंगा, फिर वही प्रॉब्लम कंटिन्यू होने लगा। फिर आदि के उसने कुछ तो रिसर्च करके कहीं ढूंढ के, कहीं किसी ने किया था, निकाला कि भाई जो डिस्क है उसकी प्रॉब्लम है ये, कोई पर्टिकुलर स्पीड पे वो शायद ब्रेक के साथ कुछ इंटरफेरेंस या कुछ तो हो रहा है जिसके वजह से वो ऐसा हो रहा है, उसका फ्लैटनेस का इशू होगा, कुछ तो इशू था। उसने सीधा गया, बोला कि भाई ये देख, उसको कुछ दिखाया एग्जांपल, वो दिखा के उसने वो रिप्लेस कर दिया, वहां से गया। द पॉइंट इज व्हेन सच ए प्रॉब्लम इज देयर, व्हाई द टेक्नीशियंस आर नॉट ट्रेन्ड? क्या कस्टमर हमेशा लेके आएगा सॉल्यूशंस आपके लिए? सो दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद टाटा। तो बोलो भाई, इसीलिए हैरियर को 0 पॉइंट मिला है। हाँ, तो मैं तो बोलूंगा 959 ही लो। आई विश दैट कि खाली 79 दे देता ना दिवाकर। तो फिर तो बोलो भाई, जिंदगी आसान हो जाता ना। जिंदगी तो है ही। मेरे एक्टिंग के सर बोलते, डायरेक्टर बोलते थे ना कि हु से कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, हु से लाइफ इज इजियर। तो महिंद्रा नहीं चाहता कि जिंदगी इतना आसान हो जाए। नहीं, महिंद्रा का ऑलरेडी फटा है, जी फटा है, इसीलिए तो पहले क्या कहते पता है, 79 खाली बोल रहे थे कि टॉप एंड पे आएगा। अब जैसे हैरियर ने ला दिया भाई, क्या करना है 79। देखो एक और ऑप्शन है, अगर हमें BH का रजिस्ट्रेशन हो पाता तो हम जाके भुवनेश्वर में रजिस्टर कर देते और 9 ले लेते टॉप वाला। लेकिन उसमें एक पंखा है, अब BH का भी एक तो पता नहीं मिली का हो पाएगा कि नहीं, मेरा तो डेफिनेटली नहीं होगा, मिली का भी होगा कि नहीं पता नहीं। दूसरी प्रॉब्लम पता क्या है, अभी ईवीज में टैक्स नहीं है। मान लो कल के डेट में मैं सेल करना चाहता हूँ और मुझे BH से नहीं कन्वर्ट करके सेल करना है, साला तब तो मुझे पूरा टैक्स डालना पड़ेगा, तब मुझे पता नहीं है भाई क्या टैक्स रहेगा, है ना। तो ये एक पंगा है। और दूसरी बात, मैंने BH में शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखा नहीं है। बोल भाई, क्यों लेगा कोई, टैक्स तो है नहीं ना। आज तो था नहीं। बात सही है,
सही बात है। नहीं, फॉर द नंबर प्लेट ऑल्सो बीएच में क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं चलता कहाँ से बिलोंग करते हो। हाँ, लेकिन अब जैसे मैं कर्नाटका वाला गाड़ी लेके जाऊंगा, चंडीगढ़ वाला हमेशा मुझे पकड़ लेता है। लेकिन प्रायोरिटी लोगों के लिए वो नहीं है पहला, और दूसरा ईवी लेके कोई इतना लंबा जाने का सोचा भी नहीं है। वो बात भी तो सही है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो है। अच्छा, मैं अगर ओडी रजिस्टर कर दूंगा तब भी, लेकिन क्या है ना, फिर बजट एक्सटेंड हो जाता है यार। वो देखो 26.5 उनका है एक शोरूम, और ऑन रोड होते होते वो हो जाएगा फिर 28। वही नहीं, ये कर्नाटक गवर्नमेंट का जो भी है वो इस हिसाब से आपके एक बजट को भी ये कंस्ट्रेंट किया है, जो कि होना भी चाहिए। तो अभी पता क्या है, अगर हमें XCV का 59 किलोवाट का एक्चुअल रेंज पता चल जाए तो फिर भाई कमाल हो जाएगा। बोलो भाई, मैं बोल रहा हूँ 350 तक तो आएगा ही आएगा। 350 तो डेफिनेट आएगा। हाँ, 350 से 400 तक रहेगा। हाँ, मुझे जो जहाँ तक लगता है, विच इज नॉट बैड। एंड अगेन, हाईवे कितना जाओगे आप? 20% हाईवे के लिए क्या 80% टाइम आप कॉम्प्रोमाइज में जियोगे? वो बात तो सही है। बाकी तीनों ऑप्शन में तो 9 ही ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहा है। 9 ही प्रैक्टिकल बन रहा है, और आपका दिमाग ने इसको 14 रेटिंग दिया। बोलो, मैंने नहीं दिया है और किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये अभी हमारा सीन है। अब मैं तो यार सोचा कि यार थंबनेल में वही डालूंगा, व्हाई आई कैंसल्ड महिंद्रा XCV 9e एंड बुक्ड द हैरियर। अब यार थंबनेल वो बन गया, लेकिन आउटपुट ये बन गया। ये दोनों मिलके हो गया भाई हो गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया थंबनेल के लिए, लेकिन फाइनल देखो आउटपुट ये आ रहा है कि भाई 9e लेना है। अब आप लोग दोस्तों बताओ, ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे, लेकिन आप लोग डेफिनेटली बताओ कि भाई क्या सीन है, मतलब क्या सही रहेगा, गलत रहेगा। अगर आप में से कोई लिया है 9e तो प्लीज डू लेट अस नो कि क्या आपका फीडबैक है। लेकिन वही ना, आप लोग तो 79 लिए होगे ना भाई, 59 का आउटपुट समझ में आना चाहिए। और मुझे तो वही लग रहा है कि वो जो मोटर का पावर थोड़ा कम है ना, मुझे लग रहा है कुछ तो ऑप्टिमाइज रहेगा होगा ना। बोलो, मैं बोला राइड मोड में क्यों ज्यादा होता है। सही बात। और दूसरी बात, अरे और एक चीज पे हम लोग आए नहीं है, चार्जर। अब मैं भाई पेड चार्जर नहीं ले रहा हूँ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये बड़ा वाला जो चार्जर्स आता है ना, इसके साथ एडिशनल कॉस्ट आता है। एक तो चार्जर की कॉस्ट है 50-60 हज़ार रुपया, जो भी आपने पे किया। टॉप ऑफ इट और एक इशू क्या हो रहा है पता है, कि आप जो चार्जर आपके घर पे लगाओगे ना, फिर आपका पहले लोड लिमिट, जो सैंक्शन लोड लिमिट होता है, जो हमारा 3 to 4 किलोवाट के आसपास सैंक्शन है, अब उसको आपको इंक्रीज करना है। हर इंक्रीज के साथ आपको 150 रुपया पर यूनिट के हिसाब से वो बढ़ेगा। अगर आपको 7.5 किलोवाट की चार्जर लगाना है तो आपको मिनिमम 8 से 9 किलोवाट का 9 पकड़ लो, 9 आपको लेना, क्योंकि कभी कभी एसी लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा लेके लेना पड़ेगा। उसका अलग सा कॉस्ट, महीने का वो कॉस्ट आएगा। फिर क्या हुआ, आपका जो केबलिंग है भाई पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए 7.5 के लिए आपको 3 फेज नहीं चाहिए, सिंगल फेज पे हो जाता है। सारे लोग वही बोलेंगे सिंगल फेज पे चल रहा है 7.5 तक। हाँ 7.5। 9 के लिए 3 फेज 9 नहीं 11। ओके। नेक्स्ट आता है 2 चार्जर्स आता है, एक 7.5 11 और एक 22 आता है जो मर्सिडीज के साथ आता है। ठीक है, मतलब एसी में फास्ट चार्जिंग है सब। तो 11 तो हमें लगाना नहीं है, और 7.5 अगर आप लगाते हो, अब पता है इश्यू कहाँ है मैं बताता हूँ। अब जो XCV 9e है 79 किलोवाट वाला, 7.5 किलोवाट की चार्जर लगाओगे तब भी 12 से 14 घंटा लगेगा चार्ज में, फुल चार्ज अगर करना है घर पे 7.5। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई चार्जर मुझे नहीं लगाना है, 3.3 किलोवाट उसी में, क्योंकि मुझे भाई ये सब नाटक नहीं करना है। तो वो भी डालना चाहिए था बोलो। अरे वो भी एक पॉइंटर डालना है, लेकिन वो दिवाकर, वो तो यही का यही खत्म कहानी। वो प्रॉब्लम दोनों में है, हैरियर में और इसमें। किसमें? अपना XCV में। लेकिन क्रेटा में नहीं है ना, तो क्रेटा को तो पॉइंट और मिल जाएगा। क्रेटा को मिलने से भी कितना, 14 तो नहीं पहुंचेगा। नहीं 14 नहीं, फिर भी XCV 9 ही रहेगा। नहीं 9 में भी तो है पॉइंट, वो तो 59 का है जो हम ले रहे हैं, वो तो 59 है, तो उसमें भी पॉइंट मिलेगा। सही बात है। तो चार्जर की जो बात है ये है। तो ये बड़े बड़े बैटरी पैक के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि भाई आपका जो चार्जिंग टाइम है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। आई थिंक दिवाकर 9E59 बोलो भाई, फिर से 9 ही आ गया यार। हाँ मुझे लग ये रहा है पॉइंट में 9 ही आ गया बोलो भाई। ब्लैक कलर जो हमने बुक करके रखा है भाई वही आएगा, है ना भाई। मैंने तो गलती कर दिया, फिर चला ये टाटा वाले पूरा फुल रिफंड करते कि नहीं, वो भी एक बड़ा बात है। क्योंकि महिंद्रा वाले तो करते हैं, लेकिन टाटा का पूछना पड़ेगा अभी तो। अब देखो फिर भी 15-16 तारीख तक तो रहेंगे वैसे भी जो रिव्यूज आने तो हैरियर का, लेकिन बात तो घूम फिर के बन रहा है कि नहीं। और अगर मैं इसको डालूं ना बोलो भाई, ठीक है, लेकिन हैरियर और बी में और डिफरेंस बढ़ जाएगा। हाँ, तो आपका मतलब हैरियर तो बिल्कुल ना ही ना हो रहा है। सही बात है, हर तरह से ना हो रहा है। बिल्कुल यही है दोस्तों, बस कंफ्यूजन यही है जिंदगी। इसी का नाम जिंदगी। तो जो भी है आप लोग अपना ओपिनियन और ये सब बताइए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।